हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही। तो साथियों, आज पैड सेट हमारा 23 जो एसएसजीडी और यूपीएस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो, औसत क्या होता है? औसत होता है सबसे बीच की संख्या। औसत दे रखा हूं 25। दो संख्या से बड़ी होंगी, दो से छोटी होंगी। तो बड़ी कौन सी होगी विषम संख्या? इससे अगली 27, इससे अगली 29। दो से छोटी होंगी क्योंकि संख्या बोल कितनी? 5। दो छोटी होंगी इससे। इससे पहले 23 होगी, इस 23 से पहले 21। हम बताएं इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 29। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? देखो, जिससे पहले भाग कर रहे हैं, बाद में उससे भाग कर रहे हैं, उसी से तो जो शेषफल होता है संख्या उसे मान लेंगे। जैसे यहाँ 7 से भाग कर रहे हैं m को, शेषफल कितना आ रहा होगा हमारा? 5। अगले भाग कर रहे हैं 3m को 7 से भाग, तो मतलब शेषफल क्या आएगा? तो हमने संख्या मान ली m बराबर 5, क्योंकि पहले 7 से भाग कर रहे हैं, अभी 7 से भाग कर रहे हैं, तो m बराबर 5 हमारी संख्या। अब 3 m का मान कितना? 5। 7 से भाग करेंगे, कितना? 5 थे 15, 15/7। 7 से भाग करेंगे, कितना शेष आएगा? 1। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है? तो देखो, संख्या से कोई मतलब ना, अगर संख्या बोलते तो संख्या से मतलब होता हमें। हाँ, मतलब औसत से। परसेंटेज कितनी है लड़की का? गर्ल का परसेंटेज है 60%। शेष कितने बचे? बॉयज कितने? 40%। इनका अनुपात बनाएंगे, 20:60, 20×2 40। 3:2 के अनुपात में है। लड़कियों के औसत अंक कितने? 72, लड़कों के 54। गुना कर देंगे, इनका योग आ जाएगा। 72 की गुना करेंगे 3 में, 3×2 6, 3×7 21, 216 अनुपात। 54 करेंगे 2 में, 108। लड़कों का औसत कितना योग? 108, लड़कियों का 216। तो 208, 216 और 108 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 224। संख्या कितने? 3 और 2 5, 5 से भाग कर देंगे, कितना है? 5 चौक 20, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 4 5 अट्ठे 40, 44 पॉइंट। सो ये आया 324, योग आया 324। 5 से भाग करेंगे, 5 छांग 30, 2 बचे, 5 चौक 20, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40। औसत कितना? 64.8। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या r से 10% कम है। संख्या q संख्या r का कितना प्रतिशत होता है? तो देखो, संख्या p है एक, q से 20% अधिक है। अगर q 100 है तो p कितना? 120। अनुपात बनाएंगे 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। एक संख्या और है r जो p से 10% कम है। कितनी है? r से 10% कम है p। अगर r 100 है तो p कितनी हुई? 90। 10 से काटेंगे 9 बार, 10 से काटेंगे 10 बार। दो p दोनों साइड, दोनों जगह बराबर रहनी चाहिए। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 2 से गुना, यहाँ 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना होगी, और फिर यहाँ से 2 से गुना। 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। अब देखो p कितनी है? 18 है, यहाँ भी p 18 है,
यहाँ क्यों कितनी है 15, और आर कितनी है 20। हम बताना संख्या क्यों संख्या आर का कितने प्रतिशत है। संख्या क्यों संख्या आर कितनी है 20, क्यों कितनी है 15, परसेंटेज का 100, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, 75%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाए और इसके हर में से 5 जोड़ा जाए तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन से। हमारा एक भिन्न का अंश, अंश होगा ऊपर वाला, अंश ऊपर हर नीचे, अंश इसके हर से 6 कम है। देखो ऑप्शन में 11 है, 11 6 कम करेंगे तो 5 आना चाहिए ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 ना। अंश 5 है, हर 11 है, 6 कम है, 20 हो सकता है, ये 4 कम है, यहाँ 8 कम, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 लड़कियां एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 कम लड़कियां को काम पर लगाया जाता है तो वे काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। देखो ये होगा MDH वाले से, MDH। देखो लड़की कितनी है 35 लड़की हैं, कितने दिन में कर रही है 12 दिन में। वही काम 5 लड़की कम करनी है, पहले 35 ही 5 कम कर दी 30 बचेंगे। काम कितने दिनों में हो जाएगा हमारे वाले पी में, काटें देखो 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 6 से काटेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, तो पी बार कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत के विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। देखो आयत का विकर्ण क्या हुआ है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण हमें देखा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, एक भुजा दे रखी है 6, तो कोई से मान लो, हमने मान ली चौड़ाई है 6, 6 का वर्ग करेंगे यहाँ से एल स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36, 10 का वर्ग करेंगे 100, 36 इस साइड घट जाएगा तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, एल बराबर 8, तो दूसरी भुजा कितनी आ गई हमारी 8, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं को लघुत्तम समावर्तक और अनुपात क्रम से 1386 और 3:7:11 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो करने के 2 तरीके, पहला तरीका तो ऑप्शन है। देखो हम बताना लास्ट में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 11, सबसे छोटी संख्या 3, 11 प्लस 3 कितना होगा 14। ऑप्शन में जो भी संख्या होगी 14 का मल्टीपल होगी, यानी 14 से कटने वाली। देख 64 14 से नहीं कटता, 108 14 से नहीं कटता, 45 14 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर सी। करने का तरीका हमें देगा एलसीएम 1386, संख्या का अनुपात देगा 3:7:11। संख्या के एलसीएम से जो एलसीएम देगा उसमें भाग कर देंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा एच। देखो ये सबली अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को एलसीएम उनका गुणनफल ही हो गए, तो 3 गुना 7 गुना 11, 11 से काटेंगे देखो 11 के हम 11 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 6 बचे 11 छिक्का 66, 7 21, 21 छिक्का 126, तो एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। एचसीएफ की संख्या का अनुपात गुना कर दिया, संख्या आ जाएंगे हमारी। पहली संख्या कितनी आ जाए यहाँ से 6 गुना करेंगे 18, दूसरी 42, तीसरी 66। हम बताएं पहली का और तीसरी का योग, सबसे बड़ी सबसे छोटे का योग, योग करेंगे कितना आएगा 6 8 से 14 4, 6 7 1 8, 84, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 16,000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखो दर देखा मैं 20%, ये भी वार्षिक, और हम बताएंगे अर्धवार्षिक, तो आर कितनी है हमारी 10% है, 20% वार्षिक है, अर्धवार्षिक बनाएंगे सर कितनी 200 भाग कर देंगे, 20% में 200 भाग करेंगे तो दर कितनी आएगी हमारी 10%, दर आएगा 10%, ये छमाही होगी दर हमारी। समय हमारा एक साल, तो समय को 200 भाग करेंगे, 12 एक साल है तो 12 महीनों में 200 भाग करेंगे 6 माह, तो दर लगेगी 2% 6 माह की। 10% फ्रैक्शन कितनी होगा 1/10, तो धन हमारा 10 पे 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 11, 2 बार करना 2 साल के बाद, 2 साल के बाद हो जाएगी 100, 10 से 11 गुना करेंगे 100 121, ये आएगा हमारा मिश्र धन, इस साइड आएगा हमारा मूलधन, अंतर इनका 21 है, ब्याज आएगा, हमें दे रखा 16,000 की राशि, यानी मूलधन दे रहा 16,000, हमारे हिसाब से कितना 100, हमें निकालना क्या कितनी हो जाएगी यानी मिश्र धन 121 का मान, 2 जीरो से 2 जीरो बराबर गुना करेंगे 0, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 33, 16 कम 16 19, 19,360, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% छूट देकर उसे बेच दिया, उसका लाभ परसेंट होता है कितना? देखो एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से यानी सीपी और एमपी 45% अधिक अंकित किया, यानी अगर सीपी 100 है तो अंकित मूल्य 145, 20% छोड़ दे रहा, छूट किस पे दी जावे अंकित मूल्य पे, 20% छोड़ देगा कितने बचेगा 80% पे, 80/100, 20 चौक 80, 20 100, 5 से काटेंगे 29 बार गुना करेंगे 29 चौका 116, 116 हमारा एसपी, अंकित मूल्य छोड़ देने के बाद जो ब्याज एसपी आवे, सीपी हमारा 100 है, एसपी 16 है, कितनी वृद्धि हो रही है 16 की, परसेंटेज में जो भी 100 पे जो वृद्धि होगा वही परसेंटेज होगा 16%, देखो 16 सीपी कितना 100 गुना 100, 100 कट जाए कितना 16%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 और उनके आयतनों का अनुपात 3:5, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ना क्या है? हम देगा आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखो 1/3 कॉन्स्टेंट रहेगा, पाई कॉन्स्टेंट रहेगा, जो भी होगा आर स्क्वायर एच में होगा। देखो पहले के आयतन त्रिज्या मान लिया हमने r1, उसका स्क्वायर कर दिया, पहले की ऊंचाई मान ली h1 बटे दूसरे त्रिज्या मान ली r2, उसका स्क्वायर कर दिया, दूसरे की ऊंचाई मान ली h2, अनुपात आगा देख कितना रखा 3:5, आयतन का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात पहले का 2 है, 2 का करेंगे 4 गुना h1, दूसरी कितनी है 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 गुना h2 बराबर 3/5, 5 से काटेंगे 5 बार, इस साइड गुना हो जाएगा यहाँ से, तो h1 बटे h2 बराबर कितना जाएगा 15/4, तो अनुपात कितना होगा 15:4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कारें ए और बी क्रम से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती हैं, यदि कार बी को यात्रा करने के लिए कार ए से 2 घंटे कम समय लगता है तो दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है? देखो यहाँ दूरी बराबर दोनों के लिए,
पहली एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, दूसरी, तो दूरी बराबर है ना, दूरी बराबर। तो जो अनुपात चाल का होगा उसको उल्टा अनुपात समय का हो जाएगा अगर दूरी बराबर है। तो देखो पहली चाल कितनी है, कार ए की, बी की स्पीड, पहली की है 35, दूसरी की है 45, अनुपात बताएंगे का 5 7 35, 5 नाम 45। तो देखो दूरी बराबर है, समय जो अनुपात इनका स्पीड का उसको उल्टा हो जाएगा समय का, 9:7। समय कितना कम लगा, 2 घंटे कम लग रहा, हमारे साथ कितना लग रहा, हमारे साथ 2 घंटे कम लग रहा, 2 का मान 2 है, तो 1 का मान 1 हो जाएगा। तो इसको लगे पहले को 9 घंटा, 1 के गुना करेंगे, दूसरी को 7 घंटा। हम बताएं दूरी कितनी है, देखो अगर कोई से 4 से निकाल, कोई से ए से निकाल चाहे बी से, समय कितना लग रहा 9 घंटा, स्पीड कितने 35, 9 घंटा की स्पीड, 9 घंटा समय, स्पीड है 35 की, गुना करेंगे 9 पंजे 45, 4 9 27 4 31 315, दूरी आ गई हमारी ये, ऑप्शन नंबर डी। चाहे बी से निकाल लो, बी के लिए समय रहेगा 7 घंटा, स्पीड रहेगी 45, उससे 315 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 11 16 20 और 26 बचता है। तो देखो इसे करेंगे ऑप्शन सवाल, हम 12 से भाग करना, शेषफल 8 बचना चाहिए, 15 से भाग करेंगे 11 शेषफल, 20 से भाग करेंगे 16 शेषफल, 24 से भाग करेंगे 20 शेषफल, 30 से भाग करेंगे 26 शेषफल। तो देखो अगर हम यहाँ से 12 से भाग कर रहे हैं, 8 शेषफल बच रहा, तो हम संख्या में से 8 हटा देंगे तो संख्या बाज कट जाएगी पूरी पूरी। तो देखो बाज संख्या कौन सी कटा है, जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी। हम बताएं छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, देखो पहले बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 64 82 वाली। देखो 3 से काट देंगे, पहले पर घटाएंगे इसमें से 8 हटा कितना बचेगा यहाँ से, 9 से में कॉमन हट जाएगा, 82 में से 8 जाएंगे 74, 74 3 से ना कटता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 इसमें से घटाएंगे, देखो 64 में से कितना 56 बचाएगा, 56 3 से ना कटता तो ऑप्शन ए भी ना होगा। 60 वाला देखो ये कट जाएंगे 9 सबले, 60 में से 8 जाएंगे कितना बचाएगा 52, ये 52 3 से ना कटता, 56 में से 8 जाएंगे कितना बचाएगा 48, देखो 48 3 से कटा है और 4 से कटा है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो एक है 300 किलोग्राम वाली, एक है दूसरी 200, मिश्रण रहेगा हमें 225। मिश्रण कहाँ लगा है, जहां एक संख्या एक से बड़ी हो 20 वाली से और एक से छोटी हो, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 25 बचाएगा, 300 में 225 जाएगा, यहाँ 75, 25 से कम 25, 25 थी 75, किस अनुपात में मिला जाएंगे 1:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 5:7 और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 की बचत करता है तो सुरेश की आय कितनी है। तो सुरेश कौन सा, बाद वाला यानी 7, तो ऑप्शन जो भी हो 7 के मल्टीपल होना चाहिए, 25 7 से न कटता, 15 7 से न कटता, 45 7 से न कटता, 35 7 से कटा, ऑप्शन नंबर डी। करने का तरीका हमने देखा, आय का अनुपात 5:7 रमेश और सुरेश का, व्यय का अनुपात 1:2, बचत कितनी कर रहे हैं 15,000 की, दोनों गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 7 एकम 7, गुना करें 15 एकम 15, 5 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 30,000 हो जाएगा, यहाँ 15,000, दोनों का अंतर 15,000,
नीचे वाले अंतर में ऊपर वाले अंतर से भाग कर देंगे। कितना अंतर आएगा यहाँ का? 3 अंतर। 3 से भाग करेंगे 5,000। हम बता रमेश क्या आएगा? रमेश क्या आए कितने? 5,000 गुना कर दें 7 में, कितने आ जाएगी? 35,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा 2 अंक की संख्या जिसके अंकों का योग 9 है, यदि इसमें से 45 जोड़ा जाए तो अंकों का अंक उल्ट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्या है बताया जाए? संख्या 2 21 संख्या हमने मानी, अगर इसमें हमें इसमें 45 जोड़ा है तो अंक का योग जो है इसका 12 हो जाना चाहिए, अंक का जो पड़ जाना चाहिए। एक पहले 2 1 है और 1 2 होना चाहिए। तो देखो इसे ऑप्शन से करेंगे सभी। संख्या कौन है? 27, अंक का योग 27 होना चाहिए। 27 इसका भी अंक का योग होना चाहिए 9, तो इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9। यदि इसमें 45 जोड़े जाए, ऑप्शन नंबर 1 करेंगे। 27 है, इसमें 45 जोड़ेंगे तो अंक पलट जाना चाहिए, यानी 7 2 होना चाहिए, 72 हो जाना चाहिए। देखना 7 5 12, 4 2 6 1 7, 72 हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। यह ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी। देखो अलग अलग बताने में, ए के पास 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से ये नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा, 3 से कट रहा। दूसरा 5 से करना चाहिए बी के पास, 5 से कैसे कट रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तक कट गए, ए और सी बचे 2, ए बी और डी। देखें 3:5 के अनुपात में चॉकलेट ए और बी पे, ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात कितना हो जाए? 4:5। इसे अधिक मिलने ए है, इसे कितने में? 0 मिलेंगे। फिर गुना करेंगे, 5 दिया 15, 4 पंजे 20। हाँ जी, गुना करेंगे 0 किसमें? 0 आएगा। 8 गुना करेंगे 40। नीचे वाले अंतर में ऊपर अंतर से भाग कर दो। अंतर कितना है? 40। ऊपर अंतर कितना है यहाँ से? 5। 5 से भाग करेंगे 8। 8 गुना कर देंगे हम 3 में, कितना हो जाएगा? 24। 8 गुना करेंगे 5 में 40। ए के पास 24 चॉकलेट, बी के पास 40 चॉकलेट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भागफल हम बता रहे हैं भाज्य, तो भाज्य क्या बीच वाला होगा, जैसे कोई भाग करेंगे इसमें, ये भाजक हो गया, ये शेषफल और नीचे ये भागफल और ये शेषफल। हमने देखा शेषफल 12 है, शेषफल 12 है। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल का 5 गुना करेंगे इसे, कितना आ जाएगा? 60। भागफल का 6 गुना, भागफल 6 गुना होना चाहिए, 6 गुना, तो भागफल कितना होना चाहिए? फिर 6 से भाग करें 10 आना चाहिए, 10। हमने कहा भाज्य कितना, तो भाज्य क्या हमारे? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना हमारा? 60, भागफल 10, शेषफल कितना हमारा? 12। गुना करेंगे 600 प्लस 12, कितना? 612। ऑप्शन नंबर बी। देखो एक तरीका यू है, जो भी होगा शेषफल का मल्टीपल होगा। यहाँ देखो, यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इसमें से, यहाँ से यहाँ 12 कॉमन ले लेंगे इसमें, यहाँ कितना बचेगा? 50। यहाँ कितना बचेगा? 1। तो यानी 12 मल्टीपल होना चाहिए कोई भी, जो भी आंसर होगा। 12 से नहीं कटता, न 12 से कटता, न 12 से कटता। ऑप्शन नंबर
80 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 21, 22, 60 को 64 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। x+1 और 7x+8 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? देखो संख्या है 21, 22, 60, 64, चार संख्या है। देखो भाग संख्या की भाग संख्या करेंगे, 21 की 64 में गुना करेंगे, 21 चौक 84, 8 21 के 26 और 8 134। अंदर संख्या के अंदर करेंगे, 22 का 132 यानी 1320। इन दोनों का अंतर लेंगे, 1344 का और 1320 का अंतर कितना होगा? 24। अब हमने जिसे गुना करी उस जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे 64 में कितना आएगा? 5 2 और 6 8 85। 82 60 में 22 जोड़ेंगे कितना आएगा? 82। अब इन दोनों का अंतर लेंगे जो जोड़े हमने, कितना आएगा? 3। इसके अंदर से इसके अंदर भाग कर देंगे, कितना आएगा? 8। तो x बराबर कितना आएगा हमारा? 8। x समान धर यहां से 8 + 1 7 × 8 + 8 9 56 64। कितना? 9 और 64 आ गई हमारी। हमारा मध्य अनुपात बताना। मध्य अनुपात क्या होगा? √AB। यानी कोई दो संख्या दी होती है उनका अंडर रूट निकाल देते हैं। अंडर रूट कितना? 9 × 64। 9 का अंडर रूट 3, 8 का अंडर रूट 64 का अंडर रूट 8, तो कितना आएगा? 24। ऑप्शन नंबर 1। तो साथ में बताना प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। धन्यवाद।